जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं संजय आप सभी का एचडी कैंपस मतलब स्टूडेंट ड्रीम कैंपस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है और आंसर की को लेकर आपके सवाल चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आंसर की का बता देता हूं। आंसर की का अगर आप अभी आंसर की चेक कर रहे हैं तो अगर एक लिंक जो है उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका लॉगिन है वो 6/12/2023 से और आपका 9/12/2023 तक आपका ये रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट होगा तो आप इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के जो आईडी पासवर्ड आपने डालेंगे तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो पूरा आपका एक पेपर खुल जाएगा। ठीक है, जो आपको वास्तव में वहां कंप्यूटर पर पेपर मिला था वो पेपर आपको मिल जाएगा। उस पेपर को जैसे आप डाउनलोड करेंगे पीडीएफ आपकी आ जाएगी तो उसमें ये देखेंगे सबसे पहले कि मैंने टोटल क्वेश्चन गलत कितने किए हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे देखेंगे कि मैंने टोटल क्वेश्चन गलत कितने किए हैं और मैंने सही कितने किए हैं। ठीक है, तो गलत और सही में फिर आप क्या करेंगे, नेगेटिव मार्किंग लगाएंगे। जैसे 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, फिर आप नेगेटिव मार्किंग का मार्क्स काट कर फिर आप अपना एक फाइनली मार्क्स निकाल पाएंगे कि आपका रॉ मार्क्स वास्तव में कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये तो जब आपकी आंसर की चेक हो जाए उसका प्रोसेस है। इसके अलावा आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं वो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, कट ऑफ को लेकर। और जो दूसरा सवाल चल रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, किसको फायदा होगा, किसके मार्क्स बढ़ेंगे, किसके मार्क्स घटेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं। जैसे आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है 14 नवंबर से लेकर और 3 दिसंबर तक ये आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप सभी इस बात को जानते हैं। अब एक नोटिस था जो वायरल हुआ था, वो नोटिस भी मैं आप सभी को दिखा देता हूं। ये वो नोटिस था जो काफी वायरल हुआ था नोटिस। ठीक है, ये वो नोटिस था जो काफी वायरल हुआ नोटिस। और इस नोटिस में क्या बताया गया था इसमें देख लेते हैं। इसमें बताया गया था, इस नोटिस में बताया गया था कि जो आपके एग्जाम है वो 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। और इसी के साथ साथ जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो ये क्या है, कह रहा है कि 10 दिसंबर 2023 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 7 दिन बाद, 3 को एग्जाम फिनिश हो रहे हैं और 7 दिन बाद मतलब 10 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट विल क्वालिफाई, तो कह रहे हैं कि लगभग 90,000 स्टूडेंट क्या है, 90,564 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। मेल के लिए 60,672, फीमेल के लिए 29,892। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नोटिस वायरल हुआ है इसकी अभी तक भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। एसएससी हालांकि बहुत तेज प्रक्रिया करा रहा है, ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाए, लेकिन अब इतना भी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा कि एक साथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। केवल कितने दिन में, 7 ही दिन में। अब ये देखने वाली बात है, बिल्कुल भी ज्यादा समय बचा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये नोटिस बिल्कुल सत्य है, ये नोटिस फेक है। लेकिन अगर ये नोटिस फेक है फिर भी आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द जारी किया जाएगा, क्योंकि एसएससी बहुत फास्ट प्रक्रिया करा रहा है। एसएससी जीडी की 2024 वाली ये वैकेंसी दी है, 23-24 वाली, साथ साथ 25 वाला भी कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इस नोटिस की बात यह है कि इसमें एक आइडिया आपको मिल गया है कि 90,000 के आसपास स्टूडेंट पास होंगे। ठीक है, चलिए अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि मेरे, देखिए मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ रॉ मार्क्स आप अपने देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन जो मैटर करता है वो कैसे करता है मैं आपको बताया। तो सबसे पहले कट ऑफ क्या जा सकती है इस पर मैं बाद में आऊंगा। जैसे आप अगर वैकेंसी देखते हैं, वैकेंसी कितनी थी, फॉर्म कितने भरे गए, कितने स्टूडेंट ने परीक्षा दी और क्वालिटी क्या थी। देखिए अगर इस वाली वैकेंसी की हम देखते हैं तो लगभग 5,000, ये जो 2020-21 वाली वैकेंसी थी ये थी आपकी 5,446 और 28 लाख बच्चों ने क्या किए थे, फॉर्म भरे थे। 28 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। क्लियर है। इस बार वैकेंसी की संख्या कितनी है, 7,547 और 32 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। अब देखिए ये फॉर्म तो बच्चों ने भरे हैं, अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि कितने बच्चों ने परीक्षा दी है, तो इसका भी एक आइडिया निकल के आ गया है। अब मैं आपको सीधा सीधा लेकर चलता हूं कि नॉर्मलाइजेशन आपका किस बेस पर होगा, किसके मार्क्स बढ़ेंगे, किसके मार्क्स घटेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है, एसएससी क्या दिल्ली पुलिस में यही लास्ट टाइम देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स थे 55, 56 और 57 और 58 और ये फाइनल सिलेक्शन ले गए। फाइनल और ओबीसी की बात कर रहा हूं, कैसे ले गए भाई, नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो अभी जो आपका रो मार्क्स आएगा इसको देखकर बहुत ज्यादा घबराना नहीं है कि मेरे 60 हैं और दूसरे के 58 हैं तो 58 वाला तैयारी नहीं करे, 58 वाले को भी फिजिकल की तैयारी करनी है, तो भाई नंबर जो है वो किसी का भी आ सकता है। देखिए अब देखते हैं
सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपके पद, वैकेंसी आपकी कितनी है। अगर वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जाने की भी संभावना होती है। दूसरा, उस वैकेंसी के लिए फॉर्म कितने भरे गए हैं। अब पद और फॉर्म तो है ही है, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, कितने परसेंट बच्चों ने इस परीक्षा में कितने परसेंट स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, अब परीक्षा तो दी है, लेकिन वो स्टूडेंट ऐसे कितने थे जिन्होंने जमकर तैयारी करी, क्योंकि सिलेक्शन तो जितनी वैकेंसी 7500 को चुनका होगा, तो डिपेंड करता है कि कितने परसेंट अटेंडेंस रही, उसमें भी क्वालिटी वाले स्टूडेंट कितने थे। अब देखिए, आपकी 2 शिफ्ट थी, ए शिफ्ट और बी शिफ्ट। ए शिफ्ट में बहुत ज्यादा होशियार बच्चे बैठ गए और ये इसमें बी शिफ्ट में कम होशियार बच्चे बैठे, तो इसमें भाई क्या है, इसका एवरेज कम निकल कर आ रहा है, तो इसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो जाएगा, इसको नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से कुछ नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, ये बात आपको पता चलेगी। तो जब स्टूडेंट की क्वालिटी देखी जाएगी, कहां बच्चा स्कोर कर रहा है किस तरीके से, फिर उसके बाद आपकी नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया लागू होगी। और इसमें मार्क्स भाई बढ़ भी सकते हैं और एक आध मार्क्स कम भी हो सकता है। और बढ़ने के लिए तो लास्ट टाइम दिल्ली पुलिस में देखा गया था 10-10 मार्क्स, 7-7 मार्क्स, 8-8 मार्क्स, 9-9 मार्क्स क्या थे, बढ़े थे। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मलाइजेशन में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देता हूं कट ऑफ कितनी जा सकती है। फिजिकल के लिए तो लगभग 90,000 के आसपास ही आपके पास किए जाएंगे, और साथ साथ जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है मैं आप सभी को बता देता हूं। जिस भी स्टूडेंट का, देखिए आप सभी जानते हैं कि अगर देखा जाए मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स, और इसी के साथ साथ क्या है, कंप्यूटर, तो ऐसा देखा गया है रीजनिंग का जो स्तर है वो आसान है। रीजनिंग में बच्चे स्कोर करके आए हैं 25 में से भाई यहां 24 और 23 भी बच्चों ने स्कोर किया है। कंप्यूटर में भी बच्चों ने 7, 8, 9 और 10 तक स्कोर किया है। मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो अच्छा नॉर्मल पढ़ने वाला है, नॉर्मल जिसने तैयारी की है। मैथ में भी भाई 1 से 2 क्वेश्चन में बच्चों को परेशान किया है, तो यहां भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो मैक्सिमम स्टूडेंट करके आ रहे हैं, या किसी किसी स्टूडेंट ने 14 भी स्कोर किया है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट परेशान हुए हैं वो इसमें हुए हैं। यहां भाई अगर कोई 25 प्लस भी सही करके आए तो वो भी बहुत अच्छे स्कोर है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं 20-10, 30, ठीक है, 30-10, 40। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, मैं बता रहा हूं ओवरऑल, अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट 60 प्लस जा रहा है ना, अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसका रॉ मार्क 60 प्लस जा रहा है, तो वो किसी भी कैटेगरी में है तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है, वो बिल्कुल सेफ है और वो अच्छे से तैयारी में लगे रहेगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर हम देख लेते हैं, अगर आपके मार्क्स 50 प्लस भी हैं, तो फिर भी अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, तो फिर भी आप फिजिकल की तैयारी करिए। अभी नॉर्मलाइजेशन में भी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत अच्छा खासा फायदा देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया है। बाकी आपकी ऑफिशियल आंसर की जब आ जाएगी और सभी बच्चों का स्कोर चेक करके कि किसका स्कोर कितना रहा है, फिर एक वीडियो में लेकर आऊंगा, उसमें आप सभी अपना स्कोर भी बताएंगे। अगर आपने अपनी आंसर की चेक कर ली है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपका रॉ मार्क्स कितना बन रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो तब हमें सभी सही लगते हैं, लेकिन जब हम आंसर की चेक करते हैं तो हमारा मार्क्स ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे आते हुए क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा अपडेट आपको दिया था कि फिजिकल की तैयारी में आप लगे रहिए, रिजल्ट आपका जल्द आएगा। ये नोटिस अभी कहीं भी इसकी ऑथेंटिक पुष्टि नहीं हुई है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है और अच्छे से अपनी तैयारी में करिए फिजिकल की, और साथ साथ एसएससी जीडी की तैयारी में लग जाइए। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।